जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गुलशन। दोस्तों, चीन के खिलाफ बारूदी बिसात बिछाई जा रही है इंडो पैसिफिक ओशन रीजन में और साउथ चाइना सी में। चीन अगर दाल डाल है तो भारत पात पात है। भारत अपनी फील्डिंग टाइट कर रही है जिससे जी जिनपिंग विकेट गिराया जाए। दोस्तों, वियतनाम का जो प्रधानमंत्री है वह भारत के दौरे पे आए थे 3 दिन के लिए। दोस्तों, पिछले 10 साल में यह पहला दौरा है जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर फॉम मिन चिन ने किया है हिंदुस्तान का। दोस्तों, क्या क्या डील साइन हुई मैं आपको बताऊं। उससे पहले दोस्तों जानते हैं कि क्यों भारत के लिए दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी में लोकेटेड देश महत्वपूर्ण है। क्या जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है इन देशों का। दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी है ना, इनेमी फ्रेंड, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त। वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान ऐसे बहुत से देश है जिनकी चीन से नहीं बनती, जो बिल्कुल चीन को पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है भारत इन सब देश के साथ संपर्क करे जिनकी चीन से नहीं बनती। लेकिन क्या है कि छोटे छोटे देश है। दोस्तों, अगर इंडिया को साइड में रख दे तो ये तमाम देश ज्यादा बड़े नहीं है, साइज में, पॉपुलेशन में ज्यादा बड़े नहीं है, किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं है, आर्मी उतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन चाइना ने क्या कर रखा है कि सबको दबा के रखा है। जो चाइना का पैसा ना ले, जो चाइना के लोन के जाल में ना पड़े या चीन के एहसान के तले ना दबे, चाइना फिर उसको आंख दिखाता है, अपना एग्रेशन शो करता है। जैसे हाल ही में दोस्तों चीन ने फिलीपींस के साथ छिछोरी हरकत करी, उसके कोस्ट गार्ड शिप को धक्का दिया, वहां पर मार पिटाई करी बिना किसी बात का। चीन दोस्तों अपना बड़ा सा जहाज ले आता है और छोटे छोटे जहाज से टकरा देता है। ये सब छिछोरे किस्म की हरकतें करता रहता है चीन इस सब देश पे। तो दोस्तों, यही चाइना का सबसे बड़ा हथियार है इन सब छोटे छोटे देश के खिलाफ, जिसको चाइना छोटा समझता है। चाइना यही हरकत भारत के खिलाफ गलवान में करी थी, तो भारत ने चाइनियों को गलवान में दौड़ा दौड़ा के इतना कूटा, बाय गॉड इतना कूटा कि तब से आज तक गलवान के बाद आज तक आप बिल्कुल शांत। देखिए दोस्तों, अगर चीन को मारना है तो जैसे जंगली सुअर को घेर के मारते हो ना, वैसे ही चीन को मारना है। तो भारत ने घेरना शुरू कर दिया है। ऑलराइट दोस्तों, अब बात करते हैं वियतनाम के प्रधानमंत्री जो भारत आए हैं। फॉम मिन चिन ने कहा कि हम हमेशा सपोर्ट करेंगे इंडियन इनिशिएटिव फॉर पीस एंड द रीजन। दोस्तों, भारत और वियतनाम के बीच बहुत सी डील का साइन हुआ, जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चर, लैपटॉप मैन्युफैक्चर, सेमीकंडक्टर को ले ले, बायो फर्टिलाइजर को ले ले, फार्मास्यूटिकल को ले ले, टूरिज्म बढ़ाने को ले ले, पीपुल टू पीपुल कनेक्शन बढ़ाने को ले ले। और सबसे ज्यादा चर्चा तो हो रही है, भारत ने यह 300 मिलियन डॉलर का लोन ऑफर किया है वियतनाम को देने का। इसको बताऊं दोस्तों आसान शब्दों में, ये लोन एक्चुअली एक लाइन ऑफ क्रेडिट है। इंडिया ये कह रहा है कि कुछ डिफेंस आइटम अगर आपको चाहिए, कुछ आपको वारशिप चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए, तो यह 300 मिलियन डॉलर के लोन का इस्तेमाल करिए और 300 मिलियन डॉलर की चीजें भारत से खरीद लीजिए। पेमेंट किस्तों में कर देना आराम से एट द वेरी वेरी लो इंटरेस्ट रेट। भारत ने 300 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है वियतनाम को। एंड आई एम 100% श्योर कि वियतनाम भविष्य में एक बड़ी डिफेंस डील पैक साइन करे भारत के साथ। इन सब के अलावा इंडिया और वियतनाम ने एक नया टारगेट रखा है कि आने वाले कुछ सालों में दोनों देश का व्यापार 20 मिलियन डॉलर लेके जाए। अभी 15 मिलियन डॉलर का ट्रेड है। और साथ ही में वियतनाम के पीएम ने कहा कि फ्यूचर में दोनों देश के बीच फ्री ट्रेड भी साइन हो, यानी कि FTA। ये फ्री ट्रेड क्या होता है दोस्तों? 2 या इससे ज्यादा देश के बीच एक ऐसा समझौता होता है जिसका उद्देश्य आयात और निर्यात में आने वाली बाधाओं को, रुकावटों को दूर करना होता है। इसके तहत 2 देश के बीच होने वाले व्यापार को और आसान बना दिया जाता है। जब 2 कंट्री फ्री ट्रेड पॉलिसी पर सहमत होती है तो उनके बीच सामान और सेवाओं के आयात निर्यात पर कोई सीमा शुल्क वगैरह नहीं लगती या फिर उसे घटा दिया जाता है और वीजा के नियम को आसान बना दिया जाता है, या उस देश में पढ़ने लिखने जाना और भी आसान हो जाता है। ऐसी बहुत सी चीजें आसान हो जाती है FTA से। दोस्तों, आपको एक दिलचस्प बात बताऊं,
मैं जब इंडिया वियतनाम का रिलेशन देखता हूँ तो मुझे दिखता है वियतनाम भारत का बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री है, साथ ही में एक राइवल भी है, राइवल भी दिखता है। जी दोस्तों, मित्र देश और कम्पिटिटिव देश भी। इसका रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप जब यूएसए के राष्ट्रपति थे तो चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़ दिया था। अमेरिकन कंपनी को यह बता दिया कि मैन्युफैक्चर चाइना से बाहर शिफ्ट कर लो। तब से हम देख रहे हैं बहुत सारी कंपनी है जो चाइना से बाहर अपनी मैन्युफैक्चर शिफ्ट कर दी। बट क्वेश्चन यही था, किसको बेनिफिट मिलेगा? सबने सोचा इंडिया। दोस्तों, इंडिया को मिला पर वियतनाम को भी। तो इंटरेस्टिंग बात है, होना चाहिए था दोनों को राइवल, पर चाइना फैक्टर करीब ला रहा है दोनों देशों को। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।